स्वतः अनुभव घ्या हाँ, आणि मग मला देखिए सांगा कुछ म्हणते. चीजें पराभौतिक चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ हम्म कुछ चीजें होती हैं जो पारलौकिक होती हैं, इस लोक से परे हम्म होती हैं, हम्म लेकिन वो ये चीज तो नहीं हो सकती। फिर भी मैं हम्म पूरी तरह से एकदम 99% ही मैं इस बात को मानता हूँ। हो सकता है 1% मैं हम्म छोड़ देता हूँ कि शायद हो हम्म. सकता है सही हो। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ, जी, वो जो जिक्र है ना, वो उससे नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नौ सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने दर्शकों के साथ कई सारे विषयों पर बातचीत करता रहता हूं, चर्चाएं करता रहता हूं। उन्हीं में से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन भाई ने अपनी एक आपबीती बताई थी। हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं मेरे। उन्होंने अपनी एक आपबीती बताई थी जो कि उनके धर्मपत्नी के साथ घटित हुई थी। उसे सुनकर जो ईसा के पानी पे चलने वाला चमत्कार है वो कहीं ना कहीं डांवाडोल होने लगेगा। तो वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। और मेरी बीवी का जो है ना, मेरी बीवी जैसे छोटी थी, मतलब 5 साल की, तो उसको देवी आती है उसके ओह, टांग पे। अभी आप वो सच माने या झूठ माने, मैं मानता हूँ। तो वो जो है ना पानी के ऊपर कम से चल के कम गई उस थी वो. व्यक्ति के लिए तो ये बात सच ही होती है, हाँ जिसके ऊपर आई रहती है। वो तो हाँ. यही तो समझता है कि भैया उसके आंग में माता आ गई। वो ऐसे भी नहीं कि बड़ेपन की, आशीष भाई, वो छोटी थी ना जब 5 साल की, तब उसके बाल जो है ना पैर को लगते थे नीचे. तो वो टाइम पे हमारे जो देवी जो देवी आती है ना उसके आंग पे, उसका मंदिर है नदी के बीच में. तो वो नदी पर पानी था, मतलब जिस जगह पे इंसान डूब जा रहा है उस जगह पे मेरी बीवी जो है ना पानी पे चल के जा रही थी मंदिर में. चल तो गई। हाँ, पानी के ऊपर चल के गई थी. ये आपने देखा था? ये मैंने नहीं देखा, लेकिन इनकी मेरे जो सास ससुर है वो जिंदा है अभी भी, और वो ये बात बताते हैं. मुझे यकीन नहीं है, पानी पे चल के जा रहे तब तो नया ईसा हो गए भाई। अभी क्या बताऊं आपको, मैं भी नहीं मानता था ये आशीष यार भाई. देखिए, मैं मेरे घर वाले भी ऐसे कई कहानियां बताते हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ जब मैं उनकी बात को सच नहीं मानता। हो सकता हाँ है हाँ. किसी का भ्रम भी किसी के लिए हकीकत हो सकता है, या फिर किसी को जो चीज हम्म. हकीकत लगती है, हो सकता है कि वो हम्म. उसका भ्रम रहा हो। अच्छा अच्छा, मैं वो किस्सा बताऊं जैसे मेरे ससुर ने बताया था. हम्म, हैं? बताइए। जैसे कि पानी में अभी छाती तक पानी है, जो बड़ा आदमी है, मेरे ससुर की हाइट है कम से कम 6 फीट. हम्म, मेरी हाइट है कम से कम 5 फुट 6 इंच है. हाँ तो समझिए अभी हम पानी में जा रहे हैं तो मेरे मुंह तक पानी आ रहा है, मेरे ससुर की छाती तक पानी आ रहा है. तो हाँ हाँ कितना हो गया, कितना पानी हो गया, हाँ, ठीक है, बहुत कितने ज्यादा फीट पानी का हो हो गया। गया, कितने फीट का हो गया? अभी इस पे फिट विट गणित में थोड़ा कमजोर है, समझ हाँ लीजिए ना, मतलब कि 4 फीट। हाँ हाँ. तो जो छोटी बच्ची है 5 साल की, हाँ, तो वो तो दिखेगी ही नहीं उसमें ना, नहीं। नहीं दिखेगी ना. तो मेरी सास ने उसको पकड़ा हुआ था और वो थी किनारे अच्छा। पे, हाँ और हमारे ससुर जो है आगे जा रहे थे, ससुर और मेरे साले साहब. हाँ उनकी भी पहले से ही हाइट ज्यादा है, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा थी. हाँ तो ये सब डूबे हुए हैं. हाँ और मेरी जो अर्धांगिनी है, उनके जो है ना, ये पैर का जो टकना होता है ना, हाँ हाँ, वो अचानक से भागने लगी मंदिर की तरफ. हम्म, अचानक से भागते भागते वो इनके आगे निकल गई. और जो मंदिर का जो ये होता है ना, मंदिर का जो ऊपर का दिख रहा था ना, हाँ वहां पे जाके वो रुक गई. लेकिन उसका जो पैर का टकना है ना, हाँ। उतना तक ही उसके पैर दिख रहे थे. देखिए, जहां तक मुझे लगता है ना कि आपके हम्म सास ससुर ने कहानी बहुत सही बताई है, हम्म बस इसमें पानी का जो स्तर है उसके मामले हम्म. में थोड़ा सा गलत बोला है। पता नहीं. अब तो वो मैं सब हो चमत्कार सकता है देखने. कि पानी हम्म ऐसा रहा हो जिससे एक बच्चे का जाना बहुत मुश्किल रहा हो, नामुमकिन नहीं, हम्म लेकिन हम्म मुश्किल रहा हो, और हम्म आपकी जो धर्मपत्नी है वो उस हम्म पानी में से निकल गई हो, हम्म. क्योंकि वो नामुमकिन बात नहीं थी, हाँ मुश्किल बात थी एक बच्चे के ये लिहाज वो से। तो मैं भी नहीं मानता था आशीष भाई, ये सारी बातें बहुत तो साल मैं भी नहीं उन्होंने मानता इसी था. बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता दिया। अब जैसे कि आप ही अगर अपने आप बच्चों को बताओ कि भैया हाँ, सपने में यीशु आए थे और एक हफ्ते के बाद क्या नाम से हाँ, मुझे मेरा एक्सीडेंट होने से बचा और सामने यीशु हम्म की फोटो रखी थी, हम्म तो हम्म बच्चे तो आपके रियल मानेंगे ना। आपको क्या लगता है, बच्चे आपके बोलेंगे कि नहीं पिताजी झूठ बोल रहे हैं? हम्म.
तो एक बात मैं ये भी बताता हूँ आपको कि ये किस्सा मैंने अपने बीवी से नहीं सुना है, ये सास ससुर ने बताया। हालांकि अभी ये तो बूढ़े व्यक्ति हो गया, ऐसा तो नहीं कि कभी ये झूठ आपने इस बोल मामले सकते। में धर्मपत्नी जी से डिस्कस नहीं किया? नहीं नहीं, कभी नहीं अरे किया, कभी महाराज, नहीं किया। पूछिए तो सही उनका क्या विचार अरे है। मैं डर गया था उस दिन। अभी मैं जैसे कि अलग रह रहा हूँ, तो हाँ उसने उसी देवी का फोटो फिर से पहली बार, शादी को 15 साल हो गए, हाँ 15 साल में पहली बार अभी फोटो लेके आई। हाँ उनके माता जी ने भेजा। हाँ। तो अचानक से बाबा वो कितना परेशान कर दिया, अभी क्या बताऊं आपको। वो बजाने वाले आते हैं ना हमारी तरफ, जो 9 दिन का देवी का उपवास होता है ना, हम्म तो देवी के गाने गाने के लिए एक टोली होती है, एक लेडीज की और जेंट्स की, बाजे बजाते हुए सब तरफ घूमते हैं। हम्म। तो भाई बहुत सालों के बाद फिर से आ गई देवी अभी इनके बदन में। श्रीमती जी के, हम्म। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है भाई, हाँ जो कुछ बिल्कुल, किसी मैंने भी यही बताया, बिल्कुल बचपन की बिल्कुल कुछ यही विशेष बताया। बातों से या फिर किसी विशेष घटना से, जब उस हम्म। घटना को दोहराया जाता है या फिर उससे जुड़ी हम्म। कोई याद दिलाई जाती है ना, तो हम्म। व्यक्ति को जो मानसिक बीमारी रहती है वो पुनः भी आ सकती है, ये साइकोलॉजी हम्म। बताती है। हम्म। हम्म। तो हो सकता है। हम्म। बिल्कुल, मैंने भी उसे यही बताया कि हमारे मस्तिष्क में जो एक स्राव होता है ना, वो हम्म। बहुत सारे अपने टेंशन को बाहर निकालता है ना, तब वो ये स्राव होता है, और तब ये ऐसी आपने कभी ऑटोमेटिक ये हमारे। गौर किया है, इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आपने कभी ये गौर किया है कि कोई गाना सुनते वक्त आपको हम्म। किसी एक विशेष जगह की याद आ जाती हो? सही जब बात आप है। गाना सुनते हो कोई, तो हम्म। किसी एक विशेष जगह की आपको याद आ जाएगी, याद आ जाती है, सही बात या है। फिर किसी एक विशेष घड़ी की याद आ जाती है जो आपने कभी हम्म। जी होती है। हम्म। ठीक है। मैं हम्म। अधिकतर कई सारे गाने हैं, उनको सुनता हूँ तो मुझे बचपन की याद आ जाती है, जैसे कि हम्म। वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इसको हम्म। ये मैं कभी भी सुनता हूँ तो मुझे वो हम्म। बचपन की यादें आ जाती हैं, जब मैं रेडियो पे गाने सुनता था। हम्म। तो उस तरीके से यही कुछ चीजें, अब जैसे मान लीजिए फोटो देखने पे हो सकता है कि श्रीमती जी को उस हम्म। टाइम की कुछ बातें याद आ गई हो, या फिर वो नहीं नहीं नहीं, फोटो मानसिक देखने रूप पे से, नहीं। हाँ, फोटो देखने पे नहीं आई जिक्र फोटो। होने पे, या फिर किसी भी घड़ी, हाँ, वो किसी भी वो जो कंडीशन में हो सकता है। वो जो गीत जो चलते हैं ना, हाँ हाँ। उस वक्त में आया वो फोटो लाके, तो महीना 2 महीने हो गए थे। उसके आपके बाद आपका ये कभी कोई भारी चोट वोट लगी है आपको जीवन में? मुझे, हाँ मेरे शरीर में। हाँ। हाँ बिल्कुल लगी है। अब आप उस घटना को याद करते हो तो एक बार आप सिहर जाते हो ना थोड़ा सा। बिल्कुल। अब सोचिए, वो मानसिक अगर रोग किसी को हुआ है या फिर कुछ इसी का तरीके की कंडीशन है, तो कुछ लोगों में ये घटना या फिर ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा तेज गति से हो जाती है, और उनको वो हम्म। फिर पुरानी चीजें याद आ जाती हम्म। हो जाते हैं, हो है, जाते पुरानी हैं। अवस्था में वो चले तो जाते हैं। और तो अगर क्या हुआ, मानसिक जी। आशीष भाई, मेरी बीवी ने क्या कहा कि आप पले बड़े हैं क्रिश्चियन लोगों के साथ, हम्म मैं पली बड़ी हूँ हमारे अपने जो खानदान, मतलब हमारे जो है हम्म। देव धर्म को पालन करने वाले, उस देव पूजा पूजा अर्चना के बारे में, हाँ उसमें पली बड़ी हूँ। तो हाँ इसका अगर आप बोल रहे हैं ना, अभी ये साइकोलॉजी है, मैंने भी इसको उसको वही समझाया था हमारे मराठी भाषा में। हाँ तो उन्होंने कहा जब ये यात्रा जब होती है वो देवी की, हम्म, तब मैं आपको ले जाऊंगी उस जगह पे, और हम्म। तब मुझे बताना इसमें से क्या क्या साइकोलॉजी है। जब वहाँ के आप जो बातें हैं जो देखेंगे ना, जाइए उसके तो बाद बताना। तो वही कहा मैंने उसको, जाएंगे जरूर। जाइएगा और जाके खुद से अनुभव एक्सपीरियंस, लीजिए। हाँ वही उन्होंने वही कहा, स्वतः अनुभव घ्या हाँ, आणि मग मला देखिए सांगा कुछ म्हणते। चीजें पराभौतिक चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ हम्म। कुछ चीजें होती हैं जो पारलौकिक होती हैं, इस लोक से परे हम्म। होती हैं, हम्म। लेकिन वो ये चीज तो नहीं हो सकती। फिर भी मैं हम्म। पूरी तरह से एकदम 99% ही मैं इस बात को मानता हूँ, हो सकता है 1% मैं हम्म। छोड़ देता हूँ कि शायद हो हम्म। सकता है सही हो। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ, जी, वो जो जिक्र है ना, वो उससे बात करके मैं एक बार उसके ही मुंह से आपको सुनवाता हूँ। आप फिर सोचिए। ठीक है, चलेगा। हम्म। उसको भी अच्छी तरह याद है, 5-6 साल का जो बच्चा होता है उसको भी जो बचपन की कुछ बातें है ना, अच्छी हम्म, तरह दिमाग में फिट हो जाती है। तो वो खुद कह रही है कि उस वक्त मुझे क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं दौड़ रही थी पानी पे, इतना मुझे याद है, इतना अच्छा, उसको भी याद है। हाँ। हो सकता है भाई कुछ और पारलौकिक चीजें होंगी, लेकिन मैं और हालांकि मैं इस पे विश्वास तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं खुद से ना देखा हूँ। खुद से ना श्रीमती देखो, जी सही आपकी बात बहुत छोटी थी। है। हाँ। ठीक है, और श्रीमती जी, ससुर जी बच्चे जब भी अचानक कई कभी ऐसे होते बताते हैं हैं, ना, आशीष ऐसे भाई, हाँ सास ससुर जी जब अचानक कभी ये किस्सा बताते हैं ना, अभी काफी उम्र हो गई उनकी, तो हाँ उनके हाथ पर के जो बाल है ना, वो हाँ, खड़े हो जाते हैं। और दूसरी एक बात बता दूं, वो जो हम्म, है ना,
क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से भक्ति करने वाले हैं कानिपनाथ महाराज के, ऐसे व्यक्ति है वो। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि माँ बाप हम्म या फिर श्रीमती जी भी उस चीज को सही इसलिए मानते हो, जैसा कि मैंने कहा कि हम्म कंडीशन यही है जहां तक हम्म मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है, जो कि सच होगी, हम्म कि भैया वो पानी ऐसा जा रहा होगा कि उसमें हम्म एक आदमी तो अच्छे से, मतलब पुरुष या फिर जो बड़ा व्यक्ति है वो अच्छे से जा सकता है, लेकिन एक हम्म बच्चे के जाने के लिहाज से वो बड़ा मुश्किल पानी, एकदम मुश्किल था, लेकिन हम्म नामुमकिन नहीं था। अगर एक हम्म बच्चा हेल्दी हो और अच्छे से जा सकता हो, तैराक वैराक हम्म हो या फिर किसी भी तरीके से, तो वो हम्म। निकल भी सकता है, लेकिन नॉर्मली हर बच्चा नहीं जा सकता। तो हो सकता मैंने है कि मैंने उसको मजाक मजाक में कह दिया था, भाई तू तो यीशु के लेवल की हो गई पानी पे चलने वाली। हाँ, बस बात यह है कि यीशु औरत को पसंद नहीं करेगा औरत के रूप में आना, हम्म। उसको उसको लंबा खंबा लेके ही पैदा होना है। सही हाँ, बात है। मतलब अब उसमें पता नहीं क्रिश्चियनिटी की क्या मेन वो है, हम्म कि बस वही छेज के सामान में ही उनका पूरा वो है, तो ये वही हम्म चाहिए। हम्म वो हमारा अगर खुदा का नहीं हुआ तो फिर गुस्सा हो जाएंगे हम, हमको तो चाहिए वही। जबकि हम्म वो कहते हैं कि भैया यीशु ने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे, हम्म। तो भैया लड़की बना के भेज देते ना, क्या जरूरत थी फालतू का वो चीज देने का उसको, है? तो बस मित्रों, आज की हमारी ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। आज के बाद से अब अगर कोई मुझे कहेगा कि भैया यीशु ने पानी पे चलने का चमत्कार किया था, तो उनको मैं यही कहूँगा कि भैया पानी पे चलने का चमत्कार कोई नया नहीं है, कोई यूनिक चमत्कार नहीं किया था। ऐसे चमत्कार हमारे यहाँ पे भी हुए हैं, जिनका कि एक उदाहरण मैं अपने इस भाई की चर्चा के आधार पे उन्हें बता सकता हूँ। और मेरा मानना यही है कि जब हमको चमत्कार ही मानना है, तो हम किसी विदेशी के चमत्कार को क्यों माने? किसी विदेशी की कही सुनी बातों के आधार पे हम चमत्कार क्यों माने? हम अपने देशवासी, अपने भाई बंधु की बात को मानेंगे, चमत्कार ही अगर मानना है तो। इस बातचीत पे आपके क्या विचार हैं, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट जरूर देखूंगा। और हमारी पिछली वीडियो पे हमारे दर्शक नितिन कुमार भाई ने हमें 101 रुपए का अनुदान दिया है, जिसके लिए नितिन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। नहीं पास्टर जी, मैं मतलब ये कह रहा था, पास्टर जी, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात मानता हूँ। सुनो, मेरी तो बात सुनो, आप जी ये जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जी, स्वर्ग है ना। तो ये बात से बड़ी कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैं यीशु मसीह को समझना चाहता